हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक छोटा सा सीन होगा। वो ऐसा कुछ सीन होगा कि एक वकील साहब का कैरेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। ये वकील साहब थोड़ा सा चल के जाएंगे और इस कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो इसके सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करके पहले से ही रखा है। इसमें एनिमेट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके पाँव को अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले चलने वाले पोजीशन पे लाऊंगा। अभी ये पूरा खड़ा है दोस्तों, स्टैंड अप। तो मैं पहले सबके पहले पहले बॉक्स पे की लगा देता हूँ, खाली की, जिससे कि ये इधर उधर मूव ना हो। उसके बाद पाँचवें फ्रेम पे मैंने की लगाया और इसको की हटा देता हूँ। मैं पहले पहले पाँचवें मैं पहले ही फ्रेम से इसको चलाना स्टार्ट करूँगा। तो इसको मैं पहले पोजीशन पे लाता हूँ, पहले ही फ्रेम पे। तो इस पाँव को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा और दूसरे वाले पाँव को थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा। उस पर क्लिक कर दूंगा ना तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको इस पोजीशन पे ला दिया, दोनों पैर आगे पीछे कर दिया है। अब इसके हाथों को भी मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगा, जिससे कि ये चलने की पोजीशन में आ सके। उसके बाद मैं इसे यहाँ से चला करके इस चेयर तक ले जाऊंगा। उसके बाद इस चेयर पे बिठाऊंगा। और उसके बाद जब ये सीन बन जाएगा दोस्तों, तो इस सीन को मुझे एक स्टोरी में लगाना है। तो उसे भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये सीन मैं क्यों बना रहा हूँ और इसे मैं कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। इसीलिए मैं जब भी कोई कैरेक्टर ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, तो वो इसे उसको एक अलग प्रोजेक्ट में ड्रॉ करता हूँ। एक अलग से प्रोजेक्ट सिर्फ कैरेक्टर के लिए बनाता हूँ। उसमें मैं एक छोटा छोटा एनिमेशन लगाता हूँ और अपने स्टोरी में यूज करता हूँ। तो इसे मैंने अपने पोजीशन पे ला दिया है दोस्तों। पहले ही फ्रेम पे, या चलने के फ्रेम पे आ चुका है एकदम पोजीशन पे। अब 10वें फ्रेम पे जाएंगे और इसके पाँव के अगले हिस्से को, पहले पिछले हिस्से को मैंने आगे की तरफ किया और आगे वाला जो पाँव है उसे पीछे की तरफ करूँगा। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब ये जो स्टोमक वाला इसका लेयर है, जो मैंने इसके टेबल से ही जोड़ रखा है, बाकी सबको तो एक दूसरे से जोड़ा है। जो स्टोमक वाला है वो टेबल से जुड़ा है। तो उसको जब मैं मूव करूँगा तो ये कैरेक्टर का पूरा बॉडी पार्ट वो मूव होगा। इसे आगे की तरफ खसकाऊंगा तो वो भी आगे की तरफ खसकेगा। तो मैं इसे आगे की तरफ खसकाता हूँ। जहाँ इसका अगला पाँव का स्टेप था वहीं पे इसका पिछला पाँव का स्टेप मैं रखूँगा, जिससे कि ये एक ऐसा फील हो कि हाँ, ये कैरेक्टर यहाँ से पाँव उठा करके आगे की तरफ ले जा रहा है। तो इसी से ये चलने वाला वॉक साइकिल बनता है दोस्तों। और इसके बाद 5वें फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, इसका जो पाँव जो पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, उसके पाँव के नीचे वाले हिस्से को मैं मोड़ दूंगा थोड़ा सा, ताकि ताकि वो लगे कि हाँ, वो पाँव पीछे से उठ करके आगे की तरफ जा करके सीधा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सीधा कर देता हूँ। ये देखिए, एक स्टेप हमारा बिल्कुल ही तैयार है दोस्तों। इसी तरीके से मैं 2-3 स्टेप और बनाऊंगा और इसे अपने चेयर तक ले जाऊँगा। चेयर पे तक ले जाने के बाद इसे चेयर पे मैं बिठा दूंगा। उसके बाद इसके बात करने का सीन आता है, तो वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस सीन में सिर्फ मैं इतना ही करूंगा कि ये इस चेयर तक जाएगा और ये चेयर पे बैठेगा। उसके बाद इसे मैं सेव कर लूँगा। उसके बाद फिर जो स्टोरी में मुझे इस सीन को यूज करना है, वहाँ मैं आपको इसे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। और कितने सेकंड का, मात्र 50 फ्रेम का मैं बना रहा हूँ। इसके बाद ये एक तो हो गया। अब दूसरे की बारी, दूसरे स्टेप की। तो 20वें फ्रेम पे आप जाएंगे और पीछे वाले पाँव को आगे की तरफ किया सेलेक्ट करके, और आगे जो पाँव है उसे सेलेक्ट करके पीछे की तरफ करूँगा। तो ये आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर दिया है मैंने। फिर से उसी तरीके से स्टोमक वाले लेयर को सेलेक्ट करूँगा और जहाँ पे इसका अगला फुट है दोस्त, जहाँ पे इसका अगला फुट है वहीं पे इसके पिछले फुट को मैं रख दूँगा, इसको खसका करके। तो हमारा दूसरा स्टेप भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये स्टोमक वाला लेयर है, मैं इस यहाँ पे आ गया हूँ। अब इसको खसकाऊंगा और जहाँ पे इसका अगला फुट है वहीं पे मैं इसका पिछला फुट रखूँगा। इसलिए मैं मिला लेता हूँ कि कहाँ पर इसका अगला फुट है। तो मैंने इसको खसका के वैसा कर दिया। तो ये 2 स्टेप हो गए और तीसरे स्टेप में ये कुर्सी से थोड़ा आगे जाएगा। उसके बाद इसे हम कुर्सी पर बिठा देंगे। तो ज़्यादा लंबा सीन नहीं बनाना है, क्योंकि इसके डायलॉग के हिसाब से, जो डायलॉग्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके हिसाब से ज़्यादा देर का इसका अंदर ऑफिस के अंदर आने का सीन कम है। तो ये 50 फ्रेम में ही मैं अंदर भी इसको लाऊंगा और कुर्सी पे ही बिठा दूंगा। उसके बाद मैं इसको यूज कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं चाहूँ तो दूसरा भी इसी में यूज कर सकता हूँ, इसी कैरेक्टर के साथ। ये सारे टाइमलाइन उड़ा दूंगा, सारे की उड़ा दूंगा और फिर से टाइमलाइन बना करके फिर से कोई दूसरा एनिमेशन लगा करके मैं इसी कैरेक्टर को आराम से यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसके तीसरे स्टेप की तैयारी कर ली है, तीसरे स्टेप भी बना दिए हैं। ये कुर्सी के आगे जा चुका है। तो ये 30 फ्रेम तक तो हो गया। अब जो 35वां फ्रेम होगा दोस्तों, इसके 5 फ्रेम के बाद हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे। ये कैरेक्टर अब खड़ा होगा 35 फ्रेम पे और फिर उसके 5 फ्रेम बाद 40 फ्रेम पे इसे हम कुर्सी पे बिठा देंगे। तो ये 30वां फ्रेम है, आप देख सकते हैं। 30वें फ्रेम पे मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ आगे पीछे करके। ये यहाँ पे इसका पाँव को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ ताकि लगे कि हाँ, पीछे से पाँव उठ करके आगे की तरफ आ रहा है। ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये 35वें फ्रेम तक तो मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। 35वें फ्रेम पे इसको हमें खड़ा करना है। 30 फ्रेम तक है, आप देख सकते हैं। अब इसके 5 फ्रेम के बाद इस कैरेक्टर को मैं खड़ा करूँगा बिल्कुल सीधा। तो इसके दोनों पाँव को पहले मैं सीधा कर देता हूँ 35वें फ्रेम पे। तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। इसके इसी तरीके से मैं इसके दोनों हाथों को भी सीधा कर दूँगा। तो ये कैरेक्टर बिल्कुल खड़ा हो गया 35वें फ्रेम पे। अब क्या करेंगे, इस कुर्सी को थोड़ा पीछे खसका देंगे, क्योंकि ये कुर्सी आगे है थोड़ा ज़्यादा।
ये कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा हो गया, बैठेगा तो थोड़ा कुर्सी इसके पीछे होना चाहिए। तो पहले फ्रेम पे जाएंगे कुर्सी वाले लेयर पे और एनिमेशन टूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें पोजीशन सेलेक्ट है ही पहले से। अब इसे उठा करके थोड़ा सा पीछे खसका देते हैं। अब जाके देखते हैं वहाँ, हाँ हाँ, अब हमारा कैरेक्टर चेयर से थोड़ा सा आगे है। तो 35 तक तो हो गया। 35 से अब 40 में पे क्या करेंगे, इसके पाँव को पहले मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ और ये जो दूसरा हिस्सा है पाँव का, उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये ठीक है। फिर अब इसी तरीके से दूसरे पाँव को पहले वहाँ तक ले जाऊँगा, ऐसे ही कर दूँगा। तो ये पाँव दूसरा सेलेक्ट हो गया, इसको ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ पहले मैं, नीचे हो गया। अब दूसरे पाँव को भी उसी तरीके से थोड़ा ऊपर और करूँगा। उसके बाद उसका जो दूसरा हिस्सा है नीचे वाला, उसको इसी तरीके से मोड़ दूँगा। तो दूसरे हिस्से पे आ गया हूँ। अब इसे यहाँ से ऐसे मोड़ देते हैं। ये थोड़ा आगे आगे लग रहा है, इसको क्या करता हूँ, इस पाँव को मैं थाई वाले लेयर पे गया और इसको पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस पाँव को मैं। तो इसे मैंने छोटा भी कर सकते हैं हम, जैसे चाहे वैसे इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है इनके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करने का। अब स्टमक वाली लेयर, अब इसको क्या करना है, इस कुर्सी पे बिठाना है मुझे। तो 35 वाले पे खाली की लगा दिया पहले। 40 में पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा करके सीधा कुर्सी पे ला करके बिठा देंगे। तो यहाँ इसको मैं प्रॉपर तरीके से बैठा देता हूँ, जाके लगे ना कि ये कुछ गड़बड़ है। अब इस पाँव को भी थोड़ा थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि ज़मीन से सटा रहेगा तभी लगेगा कि हाँ हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ है। तो इन दोनों पाँव को मैंने सीधा कर दिया है। अब देख सकते हैं 30 पे ये खड़ा है, 35 पे खड़ा है और 40 पे ये बैठ गया। तो ये हमारा सीन बिल्कुल बन के रेडी है 50 फ्रेम का दोस्तों। इसके हाथों को भी थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं, बैठेगा तो थोड़ा हाथ तो टेढ़ा होना ही चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। तो ये सीन हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगा, कट करके सेव कर लूँगा और इसको उस प्रोजेक्ट में मैं इंपोर्ट करूँगा जिस प्रोजेक्ट में मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, और उसी के लिए मैंने एक छोटा सा सीन बनाया है। तो इसे मैं इंपोर्ट करूँगा, आपको ये बताऊँगा कि इंपोर्ट कैसे होता है और कैसे अपने छोटे छोटे सीन को मिला करके हम बड़ी एक स्टोरी वीडियो बना सकते हैं, वो भी कार्टून स्टोरी वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चल के जाएगा, पहले कुर्सी पे बैठेगा। ये देखिए एनिमेशन तैयार हो गया। अब ये मैंने वो प्रोजेक्ट खोल लिया जिस प्रोजेक्ट में उस कैरेक्टर को मुझे इंपोर्ट करना है। तो ये हमारा एक स्टोरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोड एक्सेप्ट सीट पे क्लिक किया और यहाँ पे वो से लेयर सेलेक्ट किया, यहाँ ये आ गया। तो इसको मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, वो अप्लाई हो नहीं रहा लग रहा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक दो बार और अप्लाई करके देखता हूँ, हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा, यानी कि हाँ कट कर दिया। अब हाँ हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। मगर ये थोड़ा अल्टरनेटिव दिख रहा है, टेबल के आगे कुर्सी हो गया। तो यहाँ पे एनिमेशन टूल मैं सेलेक्ट करूँगा, पोजीशन पहले से ही सेलेक्ट है। थोड़ा सा इसे उठा करके पीछे की तरफ खसका दूंगा। कुर्सी और टेबल के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे जहाँ पे ये कैरेक्टर बैठेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये चल के आया, ये कुर्सी बैठ गया। ये थोड़ा ज़्यादा सीन हो गया। तो मुझे क्या हो गया, वो जो पुलिस वाला है उसके सीन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले पुलिस वाले जितने सीन्स हैं उन्हीं सबको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा, ताकि जहाँ तक ये मैंने बनाया है एनिमेशन वहाँ तक वो एनिमेशन हो सके। तो सबको सेलेक्ट किया, कॉपी सेल करूँगा और नीचे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे कीबोर्ड लाना पड़ेगा डिजिटल वाला, यहाँ पे कंट्रोल भी किया तो वो पेस्ट हो गया। तो हमारा काम हो गया। जहाँ तक हमें कैरेक्टर का सीन था वहाँ तक तो वो आ चुका है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा